नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। इन्होंने करेंटली अपने क्वार्टर 4 के नंबर दिए हुए हैं दोस्तों। और अगर आपको पता हो तो लेटेंट व्यू मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनीज में से एक रही है हमेशा से। बट होता क्या है, इंडिया में वो कंपनियाँ कुछ नया, जो कुछ डिफरेंट और अच्छा करने वाली रहती हैं, उनमें उतना ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं। जब मैं बात करता हूँ लोग, मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स की। नाउ नंबर कैसे रहे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर मिलियन में है 288.6 करोड़। एक साल पहले ये 232.1 करोड़ था। आप इसमें अदर इनकम देखोगे 16.1 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 21.1 करोड़ था। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 304.7 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 253.2 करोड़ था। तो आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप है। टॉप लाइन में 295 करोड़ से भी आप देखोगे तो बढ़ोतरी है। अब खर्चे कैसे रहे? तमाम इंडिया के जो भी कंपनीज आ रहे हैं ना, कॉर्पोरेट नंबर्स आ रहे हैं, उसमें रेवेन्यू आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा। प्रॉब्लम अब दिख रही है इन्फ्लेशन प्रेशर। जो खर्चे हैं वो माइंड बॉगलिंग हो जा रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप यहाँ पे देखोगे 191.9 करोड़, ऑलमोस्ट 192 करोड़ है, जो एक साल पहले 150 करोड़ से भी नीचे था, 149 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट आपकी 2.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 4.7 करोड़ थी। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है 10.4 करोड़, जो एक साल पहले 9 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस 29.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 28.1 करोड़ था। आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 234 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 191 करोड़ था। और फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहता है? 70 करोड़ से 200 थोड़ा ऊपर, 70 करोड़ एंड 7 लाख रुपीज़, जो एक साल पहले ना 62 करोड़ 2 लाख था। यानी ऑपरेशनल फ्रंट में देखो, ये मेरी इनकम है, ये मैंने खर्चा किया, ये मेरी ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गई। ये ईयर ऑन ईयर 10% से ज़्यादा आई है, जो कि मैं कहूँगा एक डिसेंट है, अच्छा है जब आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो। अब आते हैं कहाँ पर कि भाई टैक्स एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं और तमाम चीज़ें क्या हैं। देखो, जब हम टैक्स खर्चों को देखते हैं, हम पाते हैं कि आपका यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ? 55 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 51 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 50.7 करोड़। यहाँ पर भी बढ़ोतरी है। और उसके बाद अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम और इन तमाम चीज़ों के बाद आप देखते हो कि आपका, ठीक है, जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका आता है 75 पॉइंट, आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट, आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आता है 75.8 करोड़, जो एक साल पहले 50.5 करोड़ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, और जब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसमें कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। आपकी एट द एंड ऑफ द डे जो ईपीएस निकल के आती है आखिरी में 2 रुपये 55 पैसा है, जो एक साल पहले 2 रुपये 58 पैसा थी, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 42 पैसा यहाँ पर ओवरऑल होते हुए भाई साहब दिखाई दे रही है। यानी जो ईपीएस है वो घटी है। ठीक है, तो भाई अर्निंग पर शेयर में गिरावट हुई है। यानी जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए होंगे पिछले एक साल में, इसीलिए आपका अर्निंग पर शेयर यहाँ पे टूटता हुआ और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब नहीं चलते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल इनकम कंपनी या कोई और कुछ जानकारी जो हमको एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे देखनी है, क्या कंपनी ने कुछ दिया हुआ है? तो जी नहीं, ऐसा तो कुछ हमको मिला नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या कुछ डिविडेंड या कुछ ऐसा कंपनी ने कुछ ऑफ़र किया है? 1 मिनट। तो कंपनी ने ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया है जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, इंटरमेंट डायरेक्टर की कुछ रीअपॉइंटमेंट्स हुई हैं और बहुत सारे रीअपॉइंटमेंट है, और ऐसा कोई डिविडेंड या ऐसा कुछ भी यहाँ पे जानकारी हमको देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ अपडेट दिया हो कि भाई किस तरह से बिजनेस रहा है, तो वो भी यहाँ नहीं है। तो ओवरऑल जो भी है आपके सामने है, नंबर्स आप देख रहे होंगे, मुझे डिसेंट लगे, ठीक ठाक से अप्रिसिएशन है, ठीक है। और शायद इसीलिए 300 रुपये के ऊपर लेटेंट व्यू बंद हुआ है। क्या 300 रुपये के ऊपर जो ये क्लोजिंग हुई ये फ़ायदेमंद है? मंडे को किस प्रकार रहेगा ये अभी कोई कुछ नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि बाजार सिर्फ स्टॉक के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट के ऊपर भी कर रहा है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।